जब हम घर घर कांग्रेस रोहतक के अंदर लेके जा रहे हैं तो हम साथ में जो लोकसभा सांसद के कार्यकाल की भी तुलनात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में ये विपक्ष के सांसद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। ये जो विपक्ष के यानी कि भाजपा के सांसद थे, मैं अपने आप को सही करूंगा, पिछले 5 साल से भाजपा के सांसद थे, यहाँ से दोनों ऊपर नीचे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक भी कोई विकास कार्य कराया हो रोहतक में तो वो बताएं। सबको पता है कि जब यहाँ से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया और मेरा जो कार्यकाल था उसके अंदर सबको पता है कि चाहे वो मेट्रो भादुगढ़ आई हो, रेल की लाइन झज्जर पहुंची हो, चाहे 2 थर्मल कारखाने बने हों, चाहे 5 यूनिवर्सिटीज बनी हों, चाहे 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने हों, चाहे 68 पीएचसी और सीएचसी गांव स्तर के जो हमारे अस्पताल बने हों, चाहे 1080 किलोमीटर नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे का किसी एक लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक देश में उस समय रोहतक में हुआ हो, चाहे आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी तीनों देश की बड़ी संस्थाओं समेत 5 बड़ी संस्थाएं जिसमें इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और एफडीडीआई वो रोहतक के अंदर आई हों, चाहे बड़े औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी रोहतक, फुटवेयर डेवलपमेंट पार्क बहादुरगढ़ और एमईटी झज्जर चाहे वो स्थापित हुए हों, तो विकास की तरफ रोहतक आगे बढ़ा। रोहतक की जो है मैं समझता हूँ कि विकास की तस्वीर उस समय उभर के देश के मानचित्र पे आई। और जब मैं विपक्ष में 2014 से 19 तक विपक्ष के सांसद के रूप में भी था, तब भी मैंने जो है अपने जो प्रयासों से कई काम जो ये सरकार थी, जैसे कि 334 बी नेशनल हाईवे, 334 बी नेशनल हाईवे जो मुख्यमंत्री जी कह चुके थे इसकी आवश्यकता नहीं है, सोनीपत, खरखोदा, सांपला, झज्जर, इस नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार के मंत्री गडकरी जी और सारे उनके जो अपना सेक्रेटरीज थे उनके साथ बात करके इसको दोबारा जो नोटिफाई तो हो गया था, लेकिन कैंसल सरकार हरियाणा सरकार करने आती थी, उस कैंसिलेशन को वापस लेते हुए इस हाईवे को बनवाने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मौजूदा सांसद ने, भाजपा सांसद ने इन 5 वर्षों में क्या किया है? क्या एक बार भी वो संसद में बोले हैं? कोई एक विकास कार्य एक भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में किया गया है? ये बताएं। लेकिन बाप बेटा जो बुढ़ा परिवार है वो जो सपने ले रहे हैं सीएम बनने के, वो खर्ची पर्ची फिर उस तरह के लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। ये देखो वो तो उनकी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ मैं समझता हूँ कि वो अपना बताएं कि उन्होंने क्या किया। दीपेंद्र जी, आप घर घर जा रहे हो, आज कार्यक्रम कर रहे हो, इससे बदलाव हो पाएगा 24 में? किस तरह का प्यार प्रेम मिल रहा है? नहीं, लोगों का बहुत साथ और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है निश्चित तौर से जो है 2024 में न सिर्फ हरियाणा के अंदर लोकसभा की ज्यादातर सीट कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन विधानसभा में निश्चित तौर से बड़े बहुमत के साथ हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।